अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले को। प्रीडेटर्स इन एक्शन एक लाइसेंस्ड एनिमल ट्रेनिंग फैसिलिटी जो कि कैलिफोर्निया में लोकेटेड थी और रैंडी मिलर प्रोफेशनल एनिमल ट्रेनर इस फैसिलिटी को चला रहे थे। ये फैसिलिटी खास तौर पर खतरनाक और जंगली जानवरों जैसे कि ग्रिजली बियर, लॉयन, टाइगर और वुल्व्स को ट्रेन करते थे ताकि वो हॉलीवुड मूवीज, टीवी शोज, कमर्शियल्स और लाइव इवेंट्स में काम कर सकें। इस सेंटर की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी। इधर सेफ्टी और प्रोफेशनल हैंडलिंग का बहुत ख्याल रखा जाता था। सारे जानवरों को स्पेशल टेक्निक्स के जरिए ट्रेन किया जाता था। इस सेंटर का सबसे मशहूर जानवर एक बड़ा ग्रिजली बियर था जो रॉकी के नाम से मशहूर था, जिसे 2003 में बियर वर्ल्ड जू से लिया गया था। 2008 में 5 साल रॉकी का वजन तकरीबन था 700 पाउंड्स जो कि 317 किलोग्राम्स बनता है और ये 7 फुट से ज़्यादा लंबा था। रॉकी को स्पेसिफिकली रेसलिंग स्टाइल स्टंट्स के लिए ट्रेन किया गया था। इन स्टंट्स में रॉकी अपने पाँव पर खड़ा होता था और हैंडलर्स के साथ हल्की सी पकड़ झकड़ करता था, लेकिन ये सब कुछ स्पेसिफिक क्यूज पर होता था और ट्रेनर की क्लोज सुपरविजन में। इस ग्रिजली बियर रॉकी ने कई फिल्म प्रोजेक्ट्स में काम किया था, जिनमें 2008 में रिलीज होने वाली कॉमेडी फिल्म सेमी प्रो भी शामिल है, जहां रॉकी ने एक्टर विल फेरल के साथ एक रेसलिंग सीन किया था। ये क्लिप जो आप देख रहे हैं इसी फिल्म का है। देखने में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। रॉकी नॉर्मली सिर्फ अपने रेगुलर और प्राइमरी हैंडलर रैंडी मिलर के साथ ही स्टंट्स परफॉर्म करता था, मगर 22 अप्रैल 2008 को इस फैसिलिटी प्रीडेटर इन एक्शन की मार्केटिंग के लिए प्रमोशनल वीडियो रिकॉर्ड की जानी थी। लेकिन इस दिन रॉकी के साथ रैंडी मिलर के बजाय उसका 39 साल कजन स्टीफन मिलर स्टंट परफॉर्म कर रहा था। स्टीफन मिलर जो खुद भी एनिमल ट्रेनर था और इस प्रेडेटर इन एक्शन फैसिलिटी में काम कर चुका था और इन ग्रिजली बियर से वो काफी हद तक फेमिलियर था। जिस दिन ये प्रमोशनल वीडियो बनानी थी, स्टीफन ने रैंडी से रिक्वेस्ट की कि वो रॉकी के साथ रेसलिंग स्टंट करना चाहता है। रैंडी ने स्टीफन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली क्योंकि वो जानता था कि स्टीफन एक्सपीरियंस ट्रेनर है और रॉकी से पहले इसका इंटरेक्शन हो चुका है। शूट के लिए सब रेडी खड़े थे। सीन इस तरह प्लान किया गया था कि पहले स्टीफन और रॉकी कैजुअली खड़े होंगे और फिर रेसलिंग एक्ट शुरू होगा। स्टीफन और रॉकी खड़े होते हैं, कैमरा इनका फेस ऑफ कैप्चर करता है। अब इस ग्रिजली बियर रॉकी को क्यू दिया जाना था, जिसके बाद एक्ट ने शुरू होना था। रैंडी ने क्यू दिया, गो। रॉकी फौरन रेसलिंग पोस्टर में आ गया, लेकिन स्टीफन अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। स्टीफन ने अपना हाथ डिफेंसिव पोजीशन में नहीं रखा हुआ था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि रैंडी जो रॉकी का असल ट्रेनर था और स्टीफन तो सिर्फ वीडियो के लिए परफॉर्म कर रहा था। तो जब रैंडी ने रॉकी को क्यू दिया, मतलब शुरू करने का कहा, तो रॉकी अपनी ट्रेनिंग और क्यू के मुताबिक रेसलिंग पोस्टर में आ गया और खड़ा हो गया। लेकिन जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि स्टीफन अभी बिल्कुल तैयार नहीं था और इसी मिस टाइमिंग की वजह से ग्रिजली बियर रॉकी आगे बढ़ा और स्टीफन की गर्दन को पकड़ा और जोर से बाइट कर लिया। कैमरा ऑन था और ये सारा मंजर रिकॉर्ड हो रहा था। जैसे ही रॉकी ने स्टीफन की गर्दन पर बाइट किया तो रैंडी जो पास ही खड़ा था उसने जल्दी से स्टिक रॉकी के सर पर मारी ताकि वो स्टीफन को छोड़ दे और इर्द गिर्द खड़े ट्रेनर ने फौरन पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिससे रॉकी डिस्ट्रैक्ट हुआ और स्टीफन को छोड़ दिया। स्टीफन थोड़ी ही दूर जाकर जमीन पर गिरा, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही स्टीफन जान की बाजी हार गया। रिपोर्ट से पता चला कि 700 पाउंड वजनी ग्रिजली बियर ने स्टीफन की गर्दन पर जो बाइट की थी वो इतनी जोरदार थी कि स्टीफन की जुगुलर वेन और कैरोटिड आर्टरी दोनों कट गई थी, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ मिनटों में बहुत खून बह गया और इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई, जिसके बाद सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही स्टीफन की मौत वाक़या हो गई। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि स्पीयर की बाइट कितनी जोरदार थी कि रैंडी मिलर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमने सिर्फ चंद सेकंड्स में ही स्टीफन को रॉकी से छुड़वा लिया था, लेकिन फिर भी इसे बचाना मुमकिन ना रहा। और वीडियो में भी देखा जा सकता है कि सिर्फ चंद सेकंड्स में ही सब कुछ हो गया था। इसके बाद कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फिश और गेम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की ताकि मालूम कर सकें कि स्टीफन पर अटैक के वक्त सेफ्टी रूल्स फॉलो हुए थे या नहीं, और क्या स्टीफन की मौत एक्सीडेंटल थी या किसी प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस प्रीडेटर इन एक्शन फैसिलिटी और ट्रेनर्स का रिकॉर्ड क्लीन था, कोई मेजर सेफ्टी वायलेशन नहीं हुई थी। और इस बियर रॉकी का सारा रिकॉर्ड चेक किया गया, इसके पास बिहेवियर में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं मिली और आई विटनेस और ट्रेनर्स ने भी बताया कि रॉकी ने कोई एग्रेसिव अटैक नहीं किया था। एक फ्लैश बाइट की वजह से मौत हुई, मतलब बियर ने जानबूझकर अटैक नहीं किया बल्कि गलती और मिस टाइमिंग की वजह से सब कुछ हुआ।
क्योंकि रॉकी बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म कर रहा था जैसे इसे ट्रेन किया गया था। रैंडी ने स्टार्ट का सिग्नल दिया तो रॉकी रेस्टिंग पोस्चर में आया था और बाद में रैंडी मिलर ने ये भी तस्लीम किया था कि रॉकी को अटैक से रोकने के लिए इसके सर पर जो लकड़ी मारी थी शायद बियर इससे मजीद भड़क गया हो। इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टीफन की मौत को एक्सीडेंटल करार दे दिया गया था, जिसके बाद फैसला किया गया कि रॉकी को यूथेनाइज नहीं किया जाएगा। यूथेनाइज का मतलब एक जानवर को बिना दर्द के इंसानी तौर पर मार देना। लेकिन फैसला किया गया कि इस पर सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, जैसे कि पब्लिक शोज, टीवी, फिल्म्स में हिस्सा लेना बिल्कुल मना कर दिया गया। सिर्फ रेगुलर ट्रेनर्स को ही इजाजत दी गई रॉकी से इंटरेक्शन की। प्रीडेटर्स इन एक्शन फैसिलिटी इस इंसिडेंट के बाद कुछ अरसे तक ऑपरेट करती रही, लेकिन मीडिया और पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर आया। काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लागू किए गए, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट और डिमांड में कमी के बाद इसका काम बहुत हद तक लिमिटेड हो गया और इसे बंद कर दिया गया। और इस रॉकी बियर को पब्लिक इंटरेक्शन से दूर रखते हुए लायन, टाइगर और बियर सेंचुरी में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो आज भी रहता है, लेकिन हमेशा के लिए कैमरा और क्राउड से दूर। जानवरों को चाहे जितना भी ट्रेन कर लिया जाए, लेकिन वो आखिरकार जंगली फितरत रखते हैं। ये सबूत सिर्फ रॉकी के इंसिडेंट में ही नहीं मिलता, बल्कि ऑर्का, किलर व्हेल शोज में भी देखा गया है, जहां सी वर्ल्ड जैसे शोज में ट्रेन्ड ऑर्कास ने 3 अलग लोगों को मार दिया था। उनमें से 2 इनके खुद के ट्रेनर्स थे। ये इस बात का सबूत है कि सी एनिमल हो या लैंड एनिमल्स हो, जानवर कभी भी पूरी तरह ट्रेन नहीं होते और एक छोटी सी गलती या मिस टाइमिंग भी किसी की जान ले सकती है।